राजभाषा हिंदी पर महापुरुषों के विचार। राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है। महात्मा गांधी। जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वह उन्नत नहीं हो सकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हिंदी के द्वारा ही सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। स्वामी दयानंद। हिंदी देश की एकता की कड़ी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन। यदि हम अंग्रेजी के आदी नहीं हो गए होते तो यह समझने में हमें देर नहीं लगती कि अंग्रेजी के शिक्षा का माध्यम होने से हमारी चेतना जीवन से कटकर दूर हो गई है। हम अपनी जनता से अलग हो गए हैं। जात के सर्वश्रेष्ठ विभागों का विकास रुक गया है और जो विचार हमें अंग्रेजी के माध्यम से मिले उन्हें हम जनता में फैलाने में नाकामयाब रहे हैं। पिछले 60 वर्षों से हमने विचित्र विचित्र शब्दों का उच्चारण सीखा है जो विरासत में हमें अपने बाप दादों से हासिल हुई। उसके आधार पर नवनिर्माण करने के बदले हमने उस विरासत को भूलना सीखा है। इस दुर्गति की मिसाल सारी दुनिया के इतिहास में नहीं है। यह तो राष्ट्रीय शोक अथवा ट्रेजेडी का विषय है। आज की पहली और सबसे बड़ी समाज सेवा यह है कि हम अपनी देसी भाषाओं की ओर मुड़ें और हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करें। हमें अपनी सभी प्रादेशिक कार्रवाइयाँ अपनी अपनी भाषाओं में चलानी चाहिए तथा हमारी राष्ट्रीय कार्रवाइयों की भाषा हिंदी होनी चाहिए। महात्मा गांधी। कलकत्ता 27 दिसंबर 1917। क्योंकि भारतीय एक होकर एक समन्वित संस्कृत का विकास करना चाहते हैं इसलिए सभी भारतीयों का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि वह हिंदी को अपनी भाषा समझकर अपनाएं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो यह मैं सह नहीं सकता। आचार्य विनोबा भावे। राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वसामान्य भाषा से अधिक बलशाली कोई तत्व नहीं है। मेरे विचार में हिंदी एक ऐसी ही भाषा है। लोकमान्य तिलक। हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। सुमित्रा नंदन पंत। हमारी नागरी लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है। राहुल सांकृत्यायन। हिंदी में अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता है। राजा राम मोहन राय। जब तक इस देश का राजकाज अपनी भाषा में नहीं चलेगा तब तक हम यह नहीं कह सकते कि देश में स्वराज्य है।
मोरारजी देसाई। देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाने वाली हिंदी ही राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी है। सुभाष चंद्र बोस। हिंदी आम बोलचाल की महाभाषा है। जॉर्ज ग्रियर्सन। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। महात्मा गांधी। राष्ट्रभाषा के बिना आजादी बेकार है। अवनींद्र विद्यालंकार। मानव मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमालाओं में नागरी सबसे अधिक पूर्ण वर्णमाला है। जॉन क्राइस्ट। देवनागरी किसी भी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित लिपि है। सर विलियम जोन्स। हिंदी सीखे बिना भारतीयों के दिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। डॉक्टर लूथर, जर्मन। हमारे लिए यदि कोई सर्वमान्य लिपि स्वीकार करना संभव है तो वह देवनागरी है। M.C. छागला। प्राचीन भारत के महत्तम उपलब्धियों में से एक उसकी विलक्षण वर्णमाला है, जिसमें प्रथम स्वर आते हैं और फिर व्यंजन, जो सभी उत्पत्ति क्रम के अनुसार अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकृत किए गए हैं। A.L. वासम। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। फी राजगोपालाचारी। हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन। आधुनिक भाषाओं के हार की मध्यमणि हिंदी भारत भारती होकर विराजती रहे। गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर। प्रांतीय ईर्षा द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती। सुभाष चंद्र बोस। हिंदी देश के बड़े हिस्से में बोली जाती है। हमें इस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए। गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर। अगर आज हिंदी राजभाषा मान ली गई तो वह इसलिए नहीं कि वह किसी प्रांत विशेष की भाषा है, बल्कि इसलिए कि वह अपनी सरलता, व्यापकता तथा क्षमता के कारण सारे देश की भाषा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देवनागरी लिपि में विश्व की समस्त भाषाओं की ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। यही वह लिपि है जिसमें संसार की किसी भी भाषा को रूपांतरित किया जा सकता है। अज्ञात। यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। हिंदी भारतीय संस्कृत की आत्मा है। कमलापति त्रिपाठी। हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। महात्मा गांधी। हिंदी का प्रचार और विकास कोई रोक नहीं सकता। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। सभी भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक है तो
वो देवनागरी ही हो सकती है। जस्टिस कृष्ण स्वामी अय्यर। हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तुलसी, कबीर और नानक ने जो लिखा है उसे पढ़ता हूँ तो मुझे कोई मुश्किल नहीं आती है। मौलाना मोहम्मद अली। हिंदी के द्वारा ही पूरे भारत का राजनैतिक ऐक्य हो सकता है। भूदेव मुखर्जी। अहिंदी भाषी प्रांतों के लोग भी सरलता से टूटी फूटी हिंदी बोलकर काम चला लेते हैं। अनंत सैनम अयंगर। भारत के लिए हिंदी ही आम आदमी की भाषा होने के सबसे उपयुक्त है। शारदा चरण मिश्र। विदेशी भाषा का किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के राजकाज और शिक्षा की भाषा होना सांस्कृतिक दास्ता है। वाल्टर चैनिंग। हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है। विलियम कैरी।